आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी के स्टॉक में फ्राइडे को अपर सर्किट लगा, लेकिन यहां पे एक अपर सर्किट से आपको इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि फिर से कुछ गिरावट भी हो, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है रिटेल इन्वेस्टर इतने डर चुके हैं कि हर मौके पे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो एफआई यहां पे लगातार खरीदारी करे, म्यूचुअल फंड की तरफ से भी खरीदारी हो रही है और बड़े फंड हाउस भी खरीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्णय लिया गया उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में सुजलोन एनर्जी सिर्फ यहां पे आपको विंड टर्बाइन का निर्माण करते हुए दिखाई नहीं देगी, बल्कि उसका मुख्य बिजनेस मेंटेनेंस का है और कितनी बड़ी कंपनी है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में इसका नाम शुमार होता है। तो इन आने वाले समय में जिस तरह से कंपनियां लगातार विंड क्षेत्र में नहीं आ रही है, अदानी ग्रुप हो चाहे और भी बहुत सारी कंपनियां, उन सब के लिए मेंटेनेंस का काम कर सकती है सुजलोन एनर्जी। तो इस तरह से आने वाले समय लाइफ टाइम इसको कारोबार मिलता रहेगा, इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती रहेगी। तो ऐसे में जो लोग कहते हैं कि आने वाले समय में सुजलोन कंपनी डूब जाएगी, लोगों का पैसा डूब जाएगा, ऐसी कोई भी संभावना दिखाई नहीं देगी। अगर आप ये अच्छे से पूरा वीडियो देखोगे, बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये छोटा पेन स्टॉक आने वाले समय में हमें शानदार रिटर्न दे सकता है। लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी तेजी के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, स्टॉक फिर नीचे आता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये स्टॉक बहुत मजबूत है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्रेडिंग को देख लेते हैं फ्राइडे के। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत हुई थी 6.15 पर और 6.10 का लो भी बना और अंत में 6.70 पे 10% का अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे लिमिट 10% की, इसलिए यहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा, वरना जिस तरह से खरीदारी हुई थी ये 20% का सर्किट भी लग सकता था। काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और आप देख सकते हो थर्सडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ सर्किट के बावजूद। तो आप समझ सकते हो कि कितने भारी वॉल्यूम है कामकाज हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सुजलोन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंडिया की ये नंबर 1 कंपनी है विंड टर्बाइन के क्षेत्र में। 360 डिग्री पर ये टोटल सॉल्यूशन पैकेज प्रोवाइड करती है। एक तरह से लाइफ टाइम मेंटेनेंस की सर्विस भी देती है कंपनी, जिसको ये भी अपने क्लाइंट को हर तरह की सर्विस देती है। आप देख सकते हो कि सुजलोन का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि जमीन अधिग्रहण से लेकर टोटल डॉक्यूमेंटेशन का काम भी कंपनी करके देती है, यानी आपको कुछ भी करना नहीं है। अगर किसी क्लाइंट के लिए विंड टर्बाइन को लगाना है तो उसके लिए सारा का सारा पेपर वर्क से लेके जमीन अधिग्रहण से लेके और बाद में मेंटेनेंस तक का काम सुजलोन एनर्जी करती है। इंडिया की ये अकेली ऐसी कंपनी है जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस खुद करती है और इसीलिए इस कंपनी का प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है दूसरी कंपनियों के सामने। और भी कंपनियों से इनके पास आ के कामकाज के बारे में इनसे पार्टनरशिप करनी होगी, जैसे पिछले दिनों अदानी ग्रुप ने भी की थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सुजलोन एनर्जी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है, बल्कि विश्व के 18 देशों में कंपनी का कामकाज है, जिसमें आप देख सकते हो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब कंट्रीज़ के अंदर कंपनी का कामकाज है। आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, वर्ल्ड की जो बेस्ट बड़ी कंपनियाँ जो मेंटेनेंस की सर्विस देती है विंड टर्बाइन क्षेत्र में, उसमें सुजलोन एनर्जी का भी शुमार होता है। आप देख सकते हो कि ये बिजनेस सबसे बड़ा है। एक बार विंड इंस्टॉलेशन करना तो एक वन टाइम कमाई है, लेकिन मेंटेनेंस का काम तो लगातार चलते रहता है, हर महीने उसकी रेवेन्यू जनरेट होती रहती है। और इस कंपनी की जिसके पास महारत है वो कंपनी सेक्टर में कभी भी आपको लॉस में जाती हुई दिखाई नहीं देगी। कुछ समय ऐसा था और कुछ सरकार की जो पॉलिसी थी वो इस सेक्टर के लिए फेवरेबल नहीं थी, इस वजह से कंपनी को लॉस हुआ। लेकिन आने वाले समय सब पॉलिसी का बदलाव होने वाला है, तो आप समझ सकते हो इस सेक्टर में कितनी संभावना बनने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि विश्व की 8-10 कंपनियां जो मेंटेनेंस का कामकाज देखती है, ये बड़ी कंपनियां, इसमें आप देखोगे तो सुजलोन एनर्जी भी आपको शुमार होती हुई दिखाई देगी। यानी आप देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी एक बड़े स्तर की कंपनी है और ये कंपनी आने वाले समय में कुछ भी करके यहाँ पे आपको डूबती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसके पास एक हुनर है, ये मेंटेनेंस का काम देखती है और आने वाले समय में ये कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में जो भी कंपनियां विंड टर्बाइन क्षेत्र के लिए मेंटेनेंस का काम करती है वो कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी भी आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो सरकार ने भी अपनी तरफ से कमर कस ली है। यहाँ पर आप
लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे एक नई पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं। ये पॉलिसी जो होगी ये आने वाले समय में एक डिस्कॉम के लिए एक रिवॉल्यूशन करने वाली है। यानी एक सरकार की तरफ से बहुत सारे जो डिस्कॉम है काफ़ी ज़्यादा कर्ज में है, वो अपनी जो भी बिजली का जो उनका बिल है वो दे नहीं पा रहे उन कंपनियों को, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की कंपनियाँ हो चाहे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट वाली कंपनियां, उनको पेमेंट चुका नहीं पा रहे, बहुत सारा कर्ज हो गया। तो सरकार अब उनके लिए राहत के द्वार खोलने वाली है। सरकार की तरफ से उनको बड़ी मदद मिलने वाली है। यानी सरकार आने वाले 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपये का एक निवेश करने जा रही है इन डिस्कॉम के ऊपर, ताकि ये अपने आपको मजबूती से आगे बढ़ा पाए। तो आप समझ सकते हो जो बड़ी रकम आने वाली, इसका फ़ायदा सीधा इन कंपनियों को भी होगा जो इनको बिजली सप्लाई करती है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी भी शामिल है। तो सरकार ने जिस तरह से अपनी रोड मैप तैयार किया उसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सरकार ने अपनी तरफ से विंड एनर्जी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है, और गवर्नमेंट चाहती है कि फिलहाल जो स्टेट के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है विंड एनर्जी का वो 0.81% का, उसको 2030 तक बढ़ा के 6.94% तक लेके जाना है। यानी बिजली का जो भी इस्तेमाल होगा उसमें विंड एनर्जी का योगदान करीब 7% का होना चाहिए। तो आप आने वाले समय में देख सकते हो कि यहाँ पे और भी बहुत सारी नए प्लेयर जो मार्केट में आएंगे, उनके लिए मेंटेनेंस का काम भी सुजलॉन करेगी। साथ में सुजलॉन को भी इस समय नए ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सरकार की तरफ से तमिलनाडु और गुजरात में भी वो विंड एनर्जी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने वाले, सरकार की तरफ से जल्दी ये बिड अवेलेबल होने वाली है। तो उसमें हो सकता है कि सुजलॉन एनर्जी का वो बिड मिल जाए। तो आने वाले समय बहुत सारी पॉजिटिव संभावना, जिसके दम पे कह सकते हैं कि सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला स्टॉक नहीं है। भले ही आपको इस समय कौड़ियों के भाव में दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय ये डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है इनके लिए कि जो इनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी, जो कानून था, वो कानून बहुत आउटडेटेड हो गए, और उसकी वजह से इस सेक्टर में बहुत सारे लूप होल है वो अभी इस सेक्टर को पीछे धकेल रहे थे, और इसीलिए सरकार ने अब नए कायदा कानून लाने की तैयारी कर ली है। सरकार ऊपर से इसकी जो बिडिंग करने की जो तरीका है उसको भी बदलने जा रही है। सरकार अब एक ई रिजर्व बिडिंग की जो ऑक्शन थी उसको बंद करके उसकी जगह पे नई ऑक्शन पद्धति लाने वाले, जिससे एक हेल्दी कंपटीशन भी होगी, लोग अच्छे से इसमें एंट्री भी कर पाएंगे। तो कुल मिला के आने वाला समय ग्रीन एनर्जी के नाम पे होगा और विंड पावर के नाम पे होने वाला है। तो सरकार ने अपनी तरफ से तो कोशिश जारी कर दी है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला जो समय है वो ऐसे सेक्टर की जो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में प्रबल दावेदार है, ऑलरेडी पहले से लीडर है, उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और इसका फ़ायदा उठा के आप देख सकते हो कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 14.92% पर दिखाई देगी, जो कुछ कम होती हुई दिखाई देगी जून क्वार्टर में। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एफआईआई की, तो एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है जून क्वार्टर में। पहले इनकी होल्डिंग 5.52% थी, उसको बढ़ा के 6.29% कर लिया है। और एफआई की संख्या भी बढ़ चुकी है, जहाँ पे पहले 106 एफआई थे वो बढ़कर यहाँ पे 113 हो गए। तो एफआई को भरोसा है सुजलॉन एनर्जी पे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे निवेश बढ़ा चुके। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 0.05% की जो होल्डिंग थी पहले वो 0.06% हो गई। तो म्यूचुअल फंड की भी यहाँ पे निवेश बढ़ चुका है। साथ में आप ये भी देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड की जो संख्या है फिलहाल वो अनचेंज है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जो पहले 19.09% थी उसको बढ़ा के 21.80% कर लिया है। तो जो लोग लगातार अफवाहें फैला रहे थे कि यहाँ से प्रमोटर गायब हो चुके हैं, एफआई गायब हो चुकी है, बड़े फंड हाउस भी गायब हो चुके हैं, वो यहाँ पे पूरी तरह से गलत साबित होते हैं। यहाँ पे सबकी होल्डिंग बढ़ रही है, सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग कट रही है। और इतने उसको मिसगाइड कर दिया गया कि लोग किसी भी लेवल पे यहाँ पे बिकवाली करते हैं, और यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। इसमें आप अगर निवेश बनाए रखोगे तो आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। ये वाकई में आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है, और कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है, इसमें निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।